नमस्कार दोस्तों। अभी सिग्नल पे हूँ, आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। गाड़ी चलाते वक्त हमारे बहुत ही परम आदरणीय सीनियर श्री योगेश प्रताप सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो इस वक्त कैमरा थामे हुए हैं। और मैं वाराणसी में प्रवेश कर चुका हूँ। आज आपको दिखाऊंगा बनारस की कुछ प्रसिद्ध जगह है। अभी तो आप देख लीजिए बनारस का रोड जो जा रहा है सीधा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैंने सन 2000 में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, लेकिन किन्हीं कारणवश पूरा नहीं कर पाया था। तो आप वाराणसी का विकास जो है इस सड़कों के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि बहुत ही पुराना शहर है और यहाँ पे इसका निर्माण या नवीनीकरण करना बहुत मुश्किल है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज बनारस में गंगा आरती और कुछ मशहूर जायके, सड़कों का लुत्फ और हमारे कुछ सीनियरों की जो है, उस शब्द को क्या बोलूँ मैं, मनोरंजक बातें, क्योंकि उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड शब्द भी है बहुत शानदार जो हॉस्टल में यूज़ किया जाता था, उसको नहीं दिखाऊंगा। और इस वक्त हम लोग जो है बढ़ रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर्स अवे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। वहीं पे एक गेस्ट हाउस में गाड़ी पार्क करेंगे, शायद रहना भी वहीं हो, उसका भी पता नहीं है। और आज सुबह बिना प्लान किए मैं योगेश सर से मिला हूँ, मेरे घर के नज़दीक 7-8 किलोमीटर दूर पे। कौन जगह रही साहब, जगह ये कौन रही? वो कौन सा मोड़? कलिंजरा मोड़ पे हम लोग मिले थे, चाय पिए। मौसम ऐसा बना कि ये हुआ कहीं चला जाए। हम ही कहे सर के, हम कहे चला हम खाली है ही। तब सर जो है शायर आदमी है, कवि आदमी है, इनका जो है पूरा निराला से लेके जयशंकर प्रसाद से लेके जो आधुनिक कवि हैं और लेखक अग्गे उग्गे सब मिलाए के कहीं चला बनारस में। बनारस और रजा, आज बनारस में जो है गर्दा उड़ावा जाए। और अभी कुछ देर बाद मिलेंगे आपसे, तब तक आप सड़कों का जो है जायज़ा लीजिए। तो मेरे सामने जो हरी ऑटो है आप देख ही रहे हैं, मैं बता चुका हूँ मुंबई में काली चलती है, पुणे में, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात में हरी ऑटो चलती है। तो हम लोग जो है कुछ ही देर में, शायद 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं अपने गंतव्य पे। और फिर आप लोगों से वहीं कनेक्ट करेंगे, छोटे छोटे अंतराल में जो है आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो दिखाते रहेंगे प्रॉपर व्लॉगिंग के माध्यम से। तो जस्ट वीडियो को अभी कुछ देर के लिए रोकते हैं दोस्तों, अभी कनेक्ट करेंगे, तब तक बाय बाय। तो दोस्तों गंतव्य पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कुछ देर और बैठेंगे। और योगेश सर के जो है दोस्त आ रहे हैं, जो कुछ भौकाली टाइप की पोस्ट पर हैं। आपको दिखा देता हूँ, देखिए सरकारी माहौल, रीजनल डायरेक्टर वगैरह हैं कुछ, तो उससे खैर हम लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो अब यहाँ से जो है कुछ देखेंगे, चाय पानी का इंतजाम अगर होगा, नहीं तो बाहर सीधा निकलेंगे चौराहे पे, वहीं जो है जहरीली चाय पियेंगे एकदम बढ़िया शानदार। और ये BHU में हम लोग हैं, यहीं पे मैं BA फर्स्ट ईयर में आया था, जैसे मैंने बताया आपको, बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। लंका का जो इलाका है, जो BHU का जो गेट है, उसे कहते हैं लंका, उसे कहते हैं लंका। और लंका में मिलेगी आपको तरह तरह की चाय, लस्सी, दही का बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है, क्योंकि यहाँ पे सीर करैया और एक दो और जगह हैं जहाँ पे यादव लोगों की बहुत बस्ती है, और वो लोग भैंस का पालन करते हैं और एकदम दूध का व्यापार है काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे आपको लस्सी, गरम वाला मलाई का दूध और ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। तो अभी उनका इंतज़ार हो रहा है, वो भी ट्रैफिक में है। बनारस में आप कहीं भी जल्दी नहीं पहुँच सकते, बहुत ही लंबा जाम हर जगह लगा रहता है। तो आपको जस्ट बैक कैमरे से एक व्यू दिखाऊँगा, आपकी सरकारी ऑफिसेज़ का जो भौकाल होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है। प्राइवेट का तो आपने बहुत देखा है। तो ये देखिए, आपको फ्रंट ये दिखा रहा हूँ, उनका नाम है उपेंद्र नाथ त्रिपाठी। ये भी एक तरह से हमारे जो है इलाहाबादी सीनियर हैं। ये डायमंड जुबली हॉस्टल के प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति और महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगी हुई है। ये इनका ऑफिस है, लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। तो पूरे ऑफिस के कर्ता धर्ता यही हैं। ये इग्नू का जो है मुख्य ऑफिस है, या जो कहिए क्षेत्रीय केंद्र है। और यहाँ पे जो है ये बैठते हैं और इन्हीं के अधीन सारी चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आप, किताबें भी हैं कुछ रैक पर, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी यहाँ वहाँ लगे हुए हैं, जो नॉर्मल सरकारी ऑफिस होता है। पूरा भौकाल है। और जुड़ते हैं कुछ देर बाद दोस्तों, थक गए हैं और मिलेंगे। दोस्तों वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल जॉनपुर टू जर्मनी में। अब आपको जो है कैमरे के एंगल से दिखाई दे रहा होगा, दो महानुभाव हमारे सीनियर, एक जो एन झा में रहे हैं अतिथि के रूप में, गेस्ट
जो है ये बहुत कभी कभी हंसी का पात्र हुआ करता था, योगेश सर। और योगेश सर के मित्र जिनको मैं बहुत बार, अनगिनत बार जो है हॉस्टल में देख चुका हूँ, उपेंद्र नभ त्रिपाठी। मुझे जो है उनकी प्लेट को नेम प्लेट को ही पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बार ये नाम जो है बहुत ही अनोखा नाम है। तो सर जो है यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू में, और आप देख ही रहे हैं एकदम भौकाल में सर बैठे हुए हैं, शानदार लग रहे हैं। और तो अरे भैया इलाहाबाद का कल्चर है, ये सब नहीं बोलेंगे, मुर्गा बना देंगे, ईंटा रख देंगे पीठ पे, फिर आप लोग बोलोगे जो है बेइज्जती हो गई आपके ब्लॉगर की। तो सर जो है एक जिम्मेदार पद पे यहाँ पे हैं, BHU के कैंपस में हम सारे लोग मौजूद हैं। बड़ा दिव्य माहौल बन गया है, इलाहाबादी बातें चल रही हैं। और अब यहाँ से हम लोग कुछ देर बाद निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे? गंगा आरती के लिए। और बनारस शहर के विभिन्न आयाम को छूते हुए आप लोगों तक जो है एक उसका वर्णन जो है चित्रित करते रहेंगे अपनी वाणी के द्वारा। इतनी जो है खतरनाक जहरीली हिंदी बोल रहा हूँ। सो गाइज, यू वुड बी थिंकिंग दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ language excellence I have in Hindi, I don't know, but somehow I use these kind of words. So people who are watching outside India, for example in Germany, my colleagues and other folks, so this is for you, these are my seniors from hostel. तो ये लोग जो है एक स्तंभ हैं, पिलर्स बोल सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, बहुत बड़े बड़े। ये जो है जांच अधिकारी टाइप के हैं, कुछ हम नहीं जानते, हम बहुत कमज़ोर है युमन। और सर जो है रीजनल जो क्षेत्रीय डायरेक्टर निदेशक हैं इग्नू के। अगर आपको कोई पढ़ाई संबंधित कोई इग्नू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप www.ignu.ac.in पर जो है जाके पता कर सकते हैं कि किस तरह के कोर्सेज हैं। लेकिन इग्नू बहुत पॉपुलर है, मैंने सुना है कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो इसमें एग्जीक्यूटिव MBA वगैरह है कि नहीं है, सर को पता होगा। है एग्जीक्यूटिव MBA बहुत शानदार है इग्नू का, जो कि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। तो जो कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, जो कि इक्विवेलेंट टू आपका फुल टाइम MBA है, उसका आपको जो है कॉर्पोरेट में काफ़ी लाभ भी मिलता है। तो इस कमरे को दिखाने का मकसद ये था कि एक सरकारी जो है बहुत बड़ा कार्यालय के निदेशक हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ पे। पीछे जो है महानुभावों की मूर्तियाँ नहीं, जो चित्र लगे हुए हैं, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राष्ट्रपति जो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो है का चित्र लगा हुआ है। कुछ देर बाद मैं आपसे वापस मिलूँगा हमारे प्रिय सीनियर्स के साथ। आज जो है इनका भरपूर इलाहाबादी हिसाब से लाभ उठाऊँगा मैं, जो कि ये कोई योजना का पार्ट नहीं था। तो ये यहाँ से फ्रंट गेट पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए पूरा माहौल सरकारी ऑफिस का। ये हमारे सीनियर हैं, ये इग्नू का ऑफिस है, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये जो कैंपस है, यहाँ देखिए आप, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बसंत पंचमी विश्व वाराणसी बता रहे, यहाँ पे जो है वो बैठे थे इस स्थान पे। ये देखिए सांध्य प्रार्थना यहाँ पे की थी, जो उनका भजन हुआ करता था, शायद उन्होंने वो गाया होगा, है ना, रघुपति राघव वो गाते थे, ज़्यादातर उन्हें प्रिय वही लगता था। तो यहाँ पे इस स्थान को जो है प्रिजर्व किया हुआ है प्रॉपरली, शेड है ऊपर, और नीचे जो है एक स्मृति स्तंभ या स्मृति अवशेष बनाया हुआ है। तो टॉम की शक्ल का है ये, देखिए कितना अंधेरे में हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा था मैं। तो ये बहुत ही जो है जगह बड़ी शानदार है, बड़ा एक गार्डन का एरिया है, काफ़ी ग्रीनरी है। BHU में ओवरऑल बहुत ग्रीनरी है, बड़ा शानदार लग रहा है। तो रात का नज़ारा है, आपको हो सकता है क्लैरिटी ना मिले, ब्लर हो जाता है बहुत बार इमेज। तो अब हम आगे चलते हैं। जस्ट आपको एक ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, देखिए सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर बस सेवा। तो कैंपस में भी जो है बस चलती रहती है। यहाँ पे बाहर देखिए बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही ज़बरदस्त पुरानी बिल्डिंग और इमारत है। तो अब यहाँ से हम लोग कार को यहाँ पे पार्क कर दिया, और अब हम लोग लेंगे यहाँ पे 2 व्हीलर की सवारी, और वहाँ से जाएंगे अस्सी घाट पे योगेश सर के साथ और उपेंद्र सर के साथ। तो ये देखिए बोर्ड से आपको दिखाई दे रहा होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप विभिन्न तरीके के कोर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, एग्जीक्यूटिव MBA, स्पेशलाइजेशन, जो भी करना हो करिए। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं अब
बाइक की सवारी से अस्सी घाट की संध्या आरती के लिए। BHU के कैंपस में हम लोग काफ़ी जो है थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा माहौल है यहाँ पे, क्योंकि मैं सन 2000 में यहाँ पढ़ता था, ज़्यादा दिन तो नहीं, 1 साल ही रहा मैं, 1 साल से भी कम। तो आप देख सकते हैं बाइक की सवारी का पहला अनुभव है मेरा इस साल। आगे योगेश्वर और उपेंद्र सर जा रहे हैं और बताऊंगा आपको जो है घाट पे पहुंच के, बनारस की गलियों को भी दिखाता रहूँगा। तो ये जो है आपको बनारस का जो बैक कैमरे से व्यू दिखाता। तो ये आप देख रहे हैं योगेश सर बैठे हुए हैं और ये होंडा शाइन से उपेंद्र सर वो गाड़ी चला रहे हैं। हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ आराम से चलेंगे, हम पार्क कर दी हैं पूरा। देखते रहिए, सामने जो है वो लंका गेट है, BHU का गेट है, यहीं से हम लोग इंटर करते थे पहले। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ जौनपुर से अपनी साइकिल लेके आया था ट्रेन में लटका कर, और फिर अंदर जो है साइकिल से स्टेशन से उतर के यहाँ पर साइकिल से आया था। तो आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से आगे ट्रैफिक दिख रहा है आपको, लाइट्स, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, आपको नज़ारा समझ में आ रहा होगा। तो ये गेट है, देखिए दोस्तों, अब हम गेट से बाहर निकल रहे हैं और ये जो है लंका का चौराहा है। लंका चौराहा है ना भैया ये, तो ये चौराहा है। तो आप देखिए, तो आप ये देखिए यहाँ पे मदन मोहन मालवीय की जो है मूर्ति लगी हुई है, आपको दिख रही होगी राइट साइड में। और हम लोग चौराहे से अब सीधा जाएंगे। मैंने देखा है धीरे धीरे आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है शहरों की, बनारस को क्योंटो क्या बना पाएंगे हम, वही तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पुराना शहर है। इस शहर को तोड़ मरोड़ के वापस से कुछ नया करना बड़ा मुश्किल है। तो ओवरऑल देखिए इस तरह का नज़ारा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सीधे सीधे चलते हैं और अभी आपको मैं कुछ देर बाद जो है और अपडेट भी देता रहा। तो हम जो है अस्सी घाट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ से 4 व्हीलर की एंट्री अलाउड नहीं है, ओनली 2 व्हीलर्स आर अलाउड। तो ज़्यादातर एडवाइजेबल है कि आप पैदल आएँ यहाँ पे। तो आप पुरानी दुकान देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जस्ट चलते रहिए। हाँ सर, वहाँ पे तो हम लोग बहुत ही करीब हैं घाट के, और आपको भीड़ जो है आती हुई दिख रही होगी। देखिए इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, और घाट के मुहाने की तरफ काफ़ी रिनोवेट हो गया ये एरिया। तो आगे देखिए ग्रीन गंगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब गंगा नदी के मुहाने पे हम आ चुके हैं और यहीं पे जो है आरती को कैप्चर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, शानदार नज़ारा है यहाँ पे, और यहीं पे जो है हम लोग अभी कुछ चंद मिनटों में आपको दिखाएंगे शानदार व्यू। ये सब यहाँ पार्किंग है, सब पेड पार्किंग होगी मेरे ख्याल से, या पता नहीं। उधर जाऊँ, उधर मिल जाएगा। तो बहुत ही नाक में जो है वो किसकी कर्पूर की खुशबू आ रही है। तो देखते रहिए यहाँ पे जो नज़ारा है दोस्तों। तो आपको देखिए यहाँ पे जेलाटो यहाँ पे भी है, इटालियन। इन जर्मनी में आपने जेलाटो बहुत देखा होगा। ये देखिए, यू कैन सी द जेलाटो आइसक्रीम हियर एज वेल। ये लेकिन इटालियन नहीं होगी, मुझे पक्का पता है। इसका नाम भले जेलाटो है। जब मैं स्विट्ज़रलैंड गया था तो याद है आपको, मैंने दिखाया था जेलाटो, वहाँ पे भी था। और इटली में तो है ही है, वो इटालियन है। तो और इसी तरफ बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे और देखते हैं। तो ये सनातन धर्म विश्वविद्यालय ट्रस्ट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ विश्वविद्यालय है कहाँ, तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन ये उसका गेट है, ये उसकी ज़मीन है। तो आप देखिए, ठीक तो है। तो देखिए पार्किंग इस तरीके से जहाँ जहाँ जिसका मन है लगाते हैं। तो इश्क ए बनारस, ये भी एक रेस्टोरेंट है। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे सीधा व्यू,
आपको दिखाई दे रहा होगा। सीधे सीधे घाट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये घाट का व्यू है। ये है घाट। यहीं पे जो है आरती आपको दिखाएंगे। देखिए आरती की तैयारी हो रही है। जो कपूर का जो धुआं है वो उड़ रहा है। देखिए सुबह बनारस, ये यूपी टूरिज्म का जो है यहाँ पे लगा हुआ है, सुबह बनारस। तो ये इनक्रेडिबल इंडिया यानी भारत सरकार का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसका एक इनिशिएटिव है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम और घाट की तरफ देखिए, शानदार है नज़ारा यहाँ पे। हम लोग आरती की तरफ बढ़ रहे हैं अब और देखेंगे आज की आरती वहाँ पे। आज की आरती देखेंगे वहाँ पे। वाह क्या दिव्य माहौल है। आप ये देख रहे हैं जो उड़ रहा है ये धुआं, ये आरती का धुआं है। अब आपको जो है आरती का दृश्य दिखाएंगे हम। चल रहे हैं आगे सीधे सीधे। सामने से चलते हैं, सामने से देखते हैं नज़ारा। जो पहाड़ को जो पहाड़ को अंजन भव भार भक्ति कल्पना निकाल, अंजन भव भार भक्ति कल्पना निकाल। जय जय भगीरथ नंदिनी जय जगोर नंदिनी जय जगत बालिका। तटवती विहंग जल धर मधुपतन, तटवती विहंग जल धर मधुपतन, जटिल तापन सर्व पालिका, जटिल तापन सर्व पालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी जय जगोर नंदिनी जय जगत बालिका। तुलसी सब तीर तीर सूरत रघुवंश, तुलसी सब तीर तीर तुलसी सब तीर तुलसी सब तीर तीर तुलसी सब तीर तुलसी सब तीर तीर सूरत रघुवंश, तुलसी सब तीर तीर सूरत रघुवंश। संकट जोत तुम्हारी जननी मैया, जननी मैया जाता जय गंगे माता। हेलो हेलो वीडियो कॉल उठाओ, दिखाना आप मेरे चेहरा में दिखाओ। सब जग को जाता मैया, जग को जाता
ये क्या है? अभी जस्ट भाई हो तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे, तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि गंगा आरती चल रही है। अभी भी मैंने उसको बैक कैमरे से बहुत ही शानदार तरीके से उतार लिया है। तो बहुत ही दिव्य माहौल है यहाँ पे। आपको ओवरऑल जो चारों तरफ दिख रहा होगा, लाइट की काफ़ी रोशनी दिख रही है चारों तरफ। पीछे गंगा नदी का प्रवाह है जो अविरल बिना रुके हुए गंगा नदी चल रही है। लेकिन पीछे जो है आरती जो है बहुत ही अपने चरम पे है, बहुत ही दैवी, बहुत ही अलौकिक अनुभव है, बहुत ही शानदार अनुभव है। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे। तो एक एक्सपीरियंस आपको दिखा रहा हूँ 360 डिग्री का पूरा, आप लोग पूरा देखिए। तो कहा जाता है कि ये शिव जी की नगरी है, शिव जी की नगरी है। देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार। और अगर मैं पीछे चलूँ तो आपको नौका विहार के लिए जो है मिल जाएगी। आप नाव में सैर कर सकते हैं। पीछे देखिए मेरे घाट पे पीछे नाव है, तो नाव में आप सैर कर सकते हैं। यहाँ पे गंगा नदी का एक पूरा चक्कर ले सकते हैं आप यहाँ से। तो ये नाव बनी है नौकायन करने के लिए। गंगा नदी बह जा रही है, इस पर काफ़ी काम हुआ है, घाटों का काफ़ी सुंदरीकरण हुआ है, विस्तार हुआ है। अस्सी घाट का काफ़ी महत्व है हमारे इतिहास में, हमारी भाषा में, हमारे संस्कृति में, हमारे लिटरेचर में। तो आपको देखिए मैं यहाँ से अब दिखाऊंगा। हाय, तो आपको मैं पूरा एक व्यू दिखाऊंगा ऐसे 360। ये देखिए पूरा घाट से लेके, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। पीछे गंगा नदी है और इस तरफ जो है मेरे बाएं तरफ जो है वो आरती हो रही है। देखिए आपको दिख रहा होगा। आप मेरे सीधे देख रहे हैं एक क्रूज जा रहा है बनारस। आप मेरे सीधे देख रहे हैं, देखिए सामने एक अलकनंदा नाम का क्रूज है। ये बनारस का पहला क्रूज है जो आपकी दूर दूर की यात्रा पे ले जाएगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है उसमें, मैंने सुना है। तो आपको देखिए जाते हुए दिख रहा है ये क्रूज, तो बड़ा शानदार नज़ारा है। देखिए नीचे नावें हैं बहुत सारी, तो क्रूज जा रहा है। अगर मौका मिले तो हम लोग भी उसकी सवारी करेंगे। अभी कुछ प्लान फिक्स नहीं है, लेकिन बताएंगे आपको। मोक्षदे सर्वभावेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। हरि ओम राजाधिराजाय पृथ्वीवसायिने नमो वयं वैष्णवाय गुरुमहे सर्वे कामाय कामकामाय मह्यं भावे।
देखिए हम लोगों के हाथों में हम लोग के हाथ में एक चाय है, और ये चाय मैंने सोचा ये या तो नींबू की चाय होगी, या तो दूध की होगी, या तो जो आजकल ग्रीन टी चलती है। लेकिन यार ये कुछ तो, सर ये क्या चाय है? मतलब ये बहुत ही मसाला चाय है। मुझे लग रहा है काला नमक है इसमें। भारत में आप जब घूमेंगे तो अक्सर ये चाय आपको घाटों पर मिलेगी, चाहे वो नदी के घाट हो, समुद्र के घाट हो। बंगाल में ये बहुत मशहूर चाय है। बंगाल में भी मैंने इसका आनंद लिया, वहाँ पे इस चाय को लीकर चाय बोलते हैं। लीकर चाय तो ये लीकर चाय है, या इसे कहते हैं मसाला चाय। ये आपको भारत के विभिन्न नदियों के किनारे जो घाट बने होते हैं, जो प्राचीन शहरों का जो मतलब मुख्य केंद्र होता था आने जाने का, बंदरगाह रहे होंगे जहाँ सभ्यताएं विकसित हुई होंगी, वहाँ उसके किनारे जाना पड़ेगा ऐसी दिव्य अनुभूति में, तब आपको ये कत्तई जहर चाय मिलेगी। तो योगेश सर और उपेंद्र सर हमारे साथ हैं, सही बोले ना? हाँ एकदम सही। देखिए भैया, गोरखपुर के ब्राह्मण है, कब दुर्वासा बन जाए। हाँ देख लिए, दुर्वासा बनने के पहले एक तो सीनियर हुए हैं, अब आए लगी ही करिए हमें 4 गाड़ी। तब देखिए दोस्तों, ये कैमरा में पकड़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही आत्मा को जो है, आत्मा के अंदर जो बने हुए द्रव्य पदार्थ होते हैं उसको झकझोर रही है चाय। लग रहा है इसमें कुछ तो एड्रेनलिन तेज कर रहा है सर ये बहुत। हाँ एड्रेनलिन को तेज कर रहा है, और अब हम लोग जो है बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं तो आइए सुजानगंज बदलापुर, तेजी बाजार बक्सा नौपड़वा। ये देखिए अब नाव में प्रवेश कर चुके हैं। जहरीला क्या सर, कहाँ बैठा जाए? दोस्तों गंगा आरती के बाद अब उपेंद्र सर के साथ और योगेश सर के साथ नौकायन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं बहुत ही दिव्य माहौल है, नदी काफ़ी साफ सुथरी दिखाई दे रही है, और किनारे किनारे घाट बने हुए हैं। मैं तो पहले बहुत बार आया हूँ, लेकिन वही है कि जब कोई बुजुर्ग हमारे यहाँ एक्सपायर हो जाते थे तो उन्हीं को यहाँ पे जलाने के लिए। तो आप देख रहे हैं पीछे नदी जो है काली एकदम जो है धुंध अंधेरा छाया हुआ है, पीछे आपको दिख रही होगी। पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं दिख रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा आपको बैक कैमरे से दिखाने का। और कुछ हमारे प्यारे मित्र दिख गए हैं यहाँ पे, जो वाराणसी के रहने वाले हैं तीनों। इन्होंने मुझसे खुद पूछा हाय, और इन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब किया है। तो इनसे भी मैं बात करूंगा वीडियो बनाने के बाद, ये क्या करते हैं जानने की मेरी रुचि रहती है हमेशा। अब देखिए बैक कैमरे से घाट के सीधे घाट दिख रहे हैं आपको। देखिए दूर दूर तक आपको घाट दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए घाट दिखाई दे रहा होगा सारा। ये देखिए नजदीक से घाट कतार से दिखाई दे रहे होंगे सारे घाट जो है। एससी घाट, जानकी घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, बहुत सारे घाट यहाँ पे बने हुए हैं। मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन वही कि बुजुर्गों की अंत्येष्टि के लिए आया करता था। लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है गंगा आरती का और ये नौकायन का यहाँ बनारस में स्पेशली। इसके पहले मैं बहुत बार बोट राइडिंग कर चुका हूँ, नौका की सवारी कर चुका हूँ इंदौर में, इलाहाबाद में, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो आपको जो है बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा होगा। देखिए पानी की धारा कितनी अविरल, कितनी निश्चल, कितनी पवित्र दिखाई दे रही है। देखिए कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का दोस्तों, कितना पवित्र नज़ारा है, बहुत ही शानदार है। देखिए पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है ये ओवरऑल। आप देखते रहिए। तो सामने से एक बोट आ भी रही है जो कुछ लोगों को लेके गई थी, अब वापस आ रही है और हम लोग इस बोट से जा रहे हैं। बहुत सारे यात्री इसमें हैं। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। नमामि गंगे योजना का जो है यहाँ पे बोर्डिंग भी लगा हुआ है, मैनुअल लगा है यहाँ पे, कलर करके लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है घाटों का काफ़ी जीर्णोद्धार, काफ़ी जो है साफ सफाई कर दी गई है। तो देखिए नदी के इस तरफ जो है आपको एकदम बहुत ही, फिलहाल तो मुझे साफ सुथरी दिख रही है नदी काफ़ी। और सामने जो है ये सर, ये सामने क्या बना हुआ है? टेंट सिटी है। कौन सी? टेंट सिटी। टेंट सिटी है। यहाँ पे आप रुक के जो है, यहाँ पे आप पर्यटन के लिए बहुत सारा, मुझे लग रहा है भारत सरकार ने या यूपी टूरिज्म ने बना दिया है। तो यहाँ पे एक रात आप यहाँ के रुक के बिता सकते हैं। हो सकता है बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो पता नहीं यहाँ का क्या है रेट पर नाइट का रुकने का, लेकिन बहुत ही यूनिक चीज़ है ये, मैंने कभी देखा नहीं था, आज देख रहा हूँ। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर टाइम मिला तो यहाँ भी आके ट्राई करेंगे कि रुका जाए और आप लोगों के साथ जो है एक्सपीरियंस को साझा किया जाए।
तो जस्ट आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ वापस एक बार फिर से। ये देखिए, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते बढ़ते शिवाला घाट आ गए हैं। घाटों की पंक्तिबद्ध कतारों से जो है बढ़ते बढ़ते एक सपाट एक सीधी लाइन में बने हुए हैं। ये बहुत ही दैवीय अनुभव है, बहुत ही मतलब नेचुरल आपको लगेगा। पुरानी सिटी है ये बनारस, और ये प्राचीन काल से स्थापित जो है भारत का प्राचीनतम नगरों में से एक है। तो यहाँ पे जो है शवों को जलाया जा रहा है। तो जीवन का जो है अटल सत्य यही है कि जो आया है वो जाएगा। कोई चढ़े सिंहासन, कोई बंधे जंजीर, जो पैदा हुआ है उसको मरना जरूर है। जन्मत मरत दुसह दुख होई कहा गया है कि जब आदमी पैदा होता है या मरता है तो उसे अपार कष्ट होता है। बट जीवन की यही सच्चाई है। बनारस में आपको एक तरफ चकाचौंध तो दूसरी तरफ मोक्ष जो है उसका अनुभव होगा। तो आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अनूठा, कितना अप्रतिम, कितना आत्मा को जो है संतोष देने वाला नज़ारा है। देखते रहिए आप, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, अप्रतिम नज़ारा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और योगेश सर जो है वो रील बना रहे हैं, योगेश सर रील बना रहे हैं और इसमें व्यस्त हैं। फ़ोन को संभाल के रखिए क्योंकि वो थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। सर बैठिए, हाँ बैठिए सर। कॉरिडोर आ गया, कॉरिडोर। हाँ, तो सर बैठे हैं यहाँ पे। उपेंद्र सर बताएंगे बनारस के बारे में कुछ और ख़ास बात, घाटों के बारे में। और तकरीबन कितने घाट हैं सर? और ये सामने कॉरिडोर भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा पीछे। ये कॉरिडोर है सर, ये किस चीज़ का कॉरिडोर है? ये विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर है, विश्वनाथ मंदिर का। यहीं से आप जल लीजिए और सीधे मंदिर तक। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। आपको जल लेकर के काफ़ी घूमते हुए बाबा के दरबार तक जाना पड़ता था। अब आप यहाँ से लीजिए जल और सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए सीधे मूर्ति तक पहुँचिए। मतलब यहाँ से सीधे गंगा जल लीजिए, हाँ। और इस कॉरिडोर के थ्रू आप बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित करिए। वाह वाह। तो यहाँ से जल लेके डायरेक्ट बाबा विश्वनाथ को जो है अर्पित कीजिए। बहुत ही भव्य है। और बगल में देखिए जीवन का जो अंतिम चरण है वो भी आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जीवन का अंतिम चरण। देखिए वहाँ पे जो है वो शवों का अंतिम संस्कार भी हो रहा है। आपको कैमरा टिल्ट करूँगा मैं। यही है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे मैं शायद 7 से 8 बार आ चुका हूँ ऑलरेडी। उत्सव की तरह मनाया। हाँ। विषय है। सर कह रहे हैं कि बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु जो है मृत्यु उसको भी भी उत्सव का विषय है। उत्सव की तरह देखा जाता है पुराणों या शास्त्रों वहाँ में पे देखा आप जाता है। ऐसी पहली जगह देखेंगे, वहाँ पे लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। हाँ। औघड़ वहाँ पे नाचते हुए दिखाई देंगे लाशों के बगल में, जलती हुई लाशों के बगल में। और बनारस विश्व का, पूरी दुनिया का अकेला ऐसा जगह है जहाँ पे लोग इच्छा से मरने आते हैं। हाँ। यहाँ पे मुमुक्ष भवन है। मुमुक्ष भवन। हाँ, जहाँ पे लोग रुकते हैं, जैसे कि उनको अब लगा कि अब अगले 1 महीने 15 दिन में मैं मर जाऊंगा, तो आके वो 15 दिन यहाँ रुकते हैं और अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। मैंने वो पिक्चर देखी, एक पिक्चर है इसके ऊपर बनी हुई। शरीर त्यागने लोग आते हैं। एक मान्यता है कि यहाँ पर अगर मरे, आप बनारस में मरे तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति है। तो लोग बनारस मरने आते हैं। वाह वाह। ये जो है सनातन संस्कृति का उदात्त स्वरूप है, ये अल्टीमेट है। यहाँ हर चीज को एंजॉय करते हैं। और मृत्यु को जितने सहज भाव से, वाकई जितना बनारस में भी लोग सहज। स्वीकारते हैं ना, मैंने कहीं नहीं देखा। मृत्यु एक मतलब एक आपके जीवन प्रक्रिया का एक भाग है, वानी ही आनी है। और जितने सहज भाव से बनारस में और बनारसी स्वीकारते हैं, वो मैंने कोई कहीं स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल, मृत्यु को भी और एंजॉय करते हैं। मैंने शायद रामचरितमानस में लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। हाँ, ये कहा जाता है, इसका उस मतलब दुखों के पार की कल्पना है ये यहाँ। और ये फोटो में देखने का शहर नहीं है, ये जीने का शहर है। यहाँ पप्पू की चाय की दुकान पर बैठकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ दूसरा नारा भी स्वतः जो निकलता है, जो लिखा गया है। यहाँ घाटों की सीढ़ियों पर बैठिए और डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जैसे अगर गुरु मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो। तो यहाँ आइए और इसको महसूस करिए। ये कुछ शब्दों से, कुछ भावनाओं से व्यक्त कर देने मात्र का न तो ये शहर है, न तो यहाँ की भावनाएं हैं। आपको देखिए, जब इन दो महानुभावों से मैं बात करा रहा हूँ तो आपको
अंदर की गहराई का पता चल रहा होगा कि कहाँ से हैं, कौन है, कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना इन्होंने पढ़ा होगा, कितना इन्होंने संचित किया होगा ज्ञान को। मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे। गुरुदेव बताइए। देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरा, वाह तेरा। और वो क्या है कि काबा मेरे पीछे है कलीसा। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। ये ऊपर की चीजें हैं। चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वही तमाशा। ईमा मुझे खींचे है तो रोके है मुझे कुफ्र, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये है। अब तक आप लोगों ने मुझे देखा होगा व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि ये काम छोड़ के इन लोगों के हाथों में दे तो कभी कभी ऐसा लघुता का आभास होता है, लेकिन ये अच्छी बात है। जब कोई महानुभावों के साथ जब मिलते हैं, हमारे सीनियर हैं, उस समय ऐसी परिपाटी थी, ऐसी थी, बहुत पढ़ते थे लोग। नहीं, बार बार आप सीनियर कह के हमारी उम्र अधिक बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दे अभी सागरों मीना मेरे आगे। तो देखिए, आज लग रहा है घाट पे ही हम लोग रह जाएंगे रात भर, और यहीं पे चलेगी शेर व शायरी और संवाद चलेंगे, संवाद चलेगा, बातों का दौर चलेगा, और देखते हैं फिर बातों में कौन कौन सी बातें निकलती हैं। खैर, ये जो भी कह रहे हैं जब जो अभी इन्होंने कहा कि युवा हैं, जवान हैं, उस पर हम डिबेट करेंगे। बाकी बात ठीक है। प्रेमचंद, ये काशीनाथ सिंह का शहर है। ये ऐसे जीवंत लोगों का शहर है जो जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तब तक केवल बस स्मृतियों में, उसमें बहुत सुना होगा आपने, आदिकालीन, जैसे देवादिदेव महादेव हैं, उसी तरह ये नगरी है। क्यों गुरुदेव को लगता है प्राचीनतम शहरों में से एक, यहाँ की संस्कृति, हाँ, यहाँ की सभ्यता, पुराणों में उल्लेख बनारस का। पुराणों में जैसे आपको कई शहरों के उल्लेख बहुत पहले, लेकिन वो आज वो उस स्वरूप में नहीं है। हाँ। आप मगध की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो लेकिन आज वो उस स्वरूप में है। लेकिन बनारस का उल्लेख जिस स्वरूप में आज से 5000 साल पहले मिलता था, वो आज भी उसी स्वरूप, उसका कुछ भी नहीं बदला है। राजा हरिश्चंद्र यहाँ आए थे, हरिश्चंद्र घाट है, दानी, हाँ। महादानी, सर्वस्व दान करने वाले, अपने ही पुत्र के दाह संस्कार के लिए अपनी ही पत्नी से उन्होंने मांग लिया था। ऐसा बनारस में 2 राजा होते हैं। गंगा के उस पार के राजा रामनगर, जो आजकल अनंत नारायण सिंह हैं, और गंगा के इस पार दाह संस्कार करते हैं। अच्छा, दाह संस्कार करने वाले लोग, श्मशान के जो हैं 2 राजा हैं, घाट के इस पार ये, उस पार वो। बहुत ही दिव्य, बहुत ही शानदार। तो हम लोग मणिकर्णिका घाट से घूमते हुए वापस अपने गंतव्य पे जा रहे हैं। शायद हम लोग वापस वहीं जाएंगे जहाँ आए थे, डोम राजा। तो जो दूसरे राजा हैं वो हैं डोम राजा, जिनका काम है, मतलब जिनके वंशज वगैरह, अंत्येष्टि वगैरह में संलग्न रहते हैं हमेशा, तो डोम राजा हैं वो। एक इस लौकिक जगत के राजा, एक उस पारलौकिक जगत के जो वहाँ आपको ले जाते हैं मोक्ष के रास्ते पर, वो राजा। 2 राजाओं की यहाँ पे मसान फिल्म देख के आप बनारस को और करीब से जानते, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। वो कल्चर, वो हिसाब पर तू गुरुदेव का एक बड़ा वो है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा बरतराता हूँ। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ हैं। आजकल बहुत सारे फर्जी कवि भी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता। वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, मिर्जा गालिब को, गुलजार को, हरिवंश राय बच्चन को, कोई भी घटिया टाइप की चीज चेप दीजिए और उसमें गुलजार साहब का नाम ले लीजिए, मिर्जा का नाम ले लीजिए। तो बड़ा ही मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ रुद्र प्रताप सिंह को कि आपके इनिशिएटिव पे मैं बनारस आया हूँ और गुरुदेव का सानिध्य मिला। हम लोग प्यार से इनको गुरुदेव कहते हैं, और आपको इतनी देर में इल्म हो ही गया होगा कि हम लोग क्यों गुरुदेव कहते हैं। उर्दू शायरी, उर्दू अदब से लेके हिंदी साहित्य पे आप बात कर लें, और माशाल्लाह आप उच्च पद पे इग्नू में ही हैं, लेकिन वो भौकाल जो है दिखाते नहीं हैं, ये तमाम लोग दिखाते हैं।
तो तमाम लोग कहीं बैठे होंगे अपने एसी चैम्बर में। गुरुदेव हमारे साथ नाव पे बैठे हैं, शेयरिंग वाली नाव, 20 रुपया 50 रुपया। तो इसका जो है इसको भी समझिए, ये बनारस, यही बनारस। आप धरातल पे रहते हैं, आप सामान्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन बातें आप किसकी करते हैं? आप गांधी पे बात करिए, आप नेहरू पे, आप फिलॉसफी पे, कल्चर पे, लिटरेचर पे, शायरी पे, अदब पे, तो मजा इसी में है। ठीक है, ये दशाश्वमेध घाट है, पहले यहीं से जाते थे। तो देखिए सामने 3 हमारे मित्र हैं जो यहाँ मिल गए और ये बैठे हैं पोज में फोटो खिंचाने के लिए। और बहुत ही प्यारा इनका देखिए पोज है सामने। और ये सब घाट यहाँ पे आप जाते जाते रहिए तो नदी की धारा के साथ साथ जो है घाटों का जो है आप दर्शन करते रहिए। हम चलते चले जा रहे हैं।